24 घंटों में गजा पर इसराइल के 250 हमले, मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद, शुहदा की मजमूई तादाद 18,000 हो गई, 49,500 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास के मुताबिक इसराइल अब तक गजा में 104 मसाजिद और 3 तारीखी गिरजाघर तबाह कर चुका है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा कि 10 रोज़ में 180 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गाड़ियों को तबाह किया। फ़ौजी ताकत से इसराइल यरगमालियों को रिहा नहीं कराया जा सकता। मुज़ाकरात के बाद कोई यरगमाली रिहा नहीं होगा। इसराइली जहरियत के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत जारी रहेगी। जनूबी लबनान से इसराइली इलाके में हिज़्बुल्लाह के हमले, कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इसराइल का कहना है कि गजा में 137 इसराइली यरगमाली मौजूद हैं। अंदाज़ा है कि 117 जिंदा और 20 यरगमाली मर चुके हैं। एक जेल से निकलने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी मुखालफिन पर तनकीद के तीर चला दिए। कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं किया। इनके इंतखाबात लड़ने के ज़ाती मकासद हैं। इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला हो चुका है। बिलावल की बातों को इनके वालिद संजीदा नहीं लेते तो हम क्यों लें। नून लीग के मियां जावेद लतीफ़ का बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल की बातों की तरदीद खुद आसिफ जरदारी कर देते हैं। बोले, पंजाब भर में किसी जमात से इत्तेहाद है, ना सीट एडजस्टमेंट होगी। आबिद शेर अली ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की असल तकलीफ यह है कि इस बार इनके सिंध में आसानी से सिलेक्शन नहीं होगी। जिनकी हुकूमत आएगी, नून लीग उनसे मिलकर काम करेगी। पीपुल्स पार्टी के सिंध में हमेशा सिलेक्शन हुई, कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर वज़ीर आला सिंध नहीं बना। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी अफसरान और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। MQM राब्ता कमेटी का इजलास, नई हल्काबंदियों से मुताल्लिक तशवीश का इजहार, इंतखाबी मुहिम और सियासी जमातों से राब्तों पर भी गौर। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि सिंध को खुशहाल करना है तो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ानी होगी। पीपल्स पार्टी को नून लीग के साथ हमारे मुज़ाकरात पर तकलीफ हो रही है। जमात इस्लामी का नासिर शाह से होने वाला मुआहदा खुफिया क्यों है। मरदमशुमारी के खिलाफ सिर्फ MQM ने आवाज़ उठाई। PTI ने मुल्क को 3.5 साल में तबाह कर दिया। कोयटा के इलाके जिना टाउन में घरेलू झगड़े पर फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक, 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी। भारत ने कनाडा में कत्ल होने वाले खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से 2 माह पहले हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ ठोस इक़दामात का खुफिया हुक्म जारी किया था। अमरीकी ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट का इंकशाफ, मेमो जारी होने के 2 माह बाद जून में हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया गया था। दी इंटरसेप्ट के मुताबिक भारत मगरबी ममालिक में जदीद तरीन क्रैकडाउन स्कीम के तहत सिख अलहदगी पसंदों को निशाना बना रहा है। पंजाबी और उर्दू ज़बान के सीनियर अदीब, शायर, मुहक्किक और इंसानी हुकूक़ के कारकुन अहमद सलीम इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। अहमद सलीम कुछ अरसे से जिगर के आर्ज़े में मुब्तला थे। उन्हें लाहौर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अहमद सलीम ने दर्जनों किताबें लिखी। मुल्क की सियासी तारीख़ पर उनकी गहरी नज़र थी। उन्होंने पाकिस्तानी अखबारात से मुल्क की तारीख़ के अहम वाक़यात 4 जिल्दों में इकट्ठे किए। और कराची वाइट्स ने नेशनल T20 कप जीत लिया। फाइनल में एबटाबाद को 9 रन से शिकस्त दे दी। 156 रन के ताक़ुब में एबटाबाद की टीम 9 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। कराची की जानिब से शाहनवाज दहानी ने 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।